सोचिए, आप केला लेकर के गए हैं, वो जानकीनाथ मंदिर से जब तक बाहर है तब तक केला है, भीतर जैसे ही आप प्रविष्ट करते हैं तभी कोई दिव्य चेतना उसमें विराजमान हो जाती है कि हम कैसे भी जानकीनाथ जी के सामने पहुंच जाएं, उनकी दृष्टि पड़ जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। हमारा केला होना सफल हो जाएगा आज अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए तो, हमारा दाल होना सफल हो जाएगा, हमारा अन्न होना सफल हो जाएगा अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख आ गए तो। अरे कहां तक कहें, ये पृथ्वी भी अन्न जल और जो कुछ भी वस्तु प्रकट करती है आपके मेरे सेवन के लिए नहीं, ये प्रकट तो ठाकुर जी के भोग के लिए ही करती है। जब ठाकुर जी उसको भोग बना देते हैं उसके बाद हमारा अधिकार होता है उसको सेवन करने का। व्यक्ति जब बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु सेवन करता है तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। मैंने तेरे उधर के काजी नहीं प्रकट कियो, ये तो मैंने यूं सोची तेरे घर में ठाकुर जी उनको भोग लगाएगो, लेकिन आप स्वयं पा रहे हो, उसका फिर सूक्ष्म पाप लगता है। इसलिए हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होना चाहती है। नंद भवन में जो दूध औट रहे हो है वाको भी यही भाव रहे, मैं कितनी भी तेज अग्नि है जाए दूध जले ना है। नंद भवन में कायकू वाकई भी मन में भाव रहे कि मैं इतना ही औटूं कि श्री लाल जी को सेवन करने में सुख मिले। लेकिन आज ठाकुर जी ने जब मैया को दूध पी लियो तो दूध बोलो अब मैं कोई और के मुख में नहीं जाऊंगा, निकर करके जैसे ही अपने प्राण त्यागन लगो, इतने में मैया ने देखी अरे ये तो दूध निकर के सबरो बाहर जल रहे है, दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में। तो मैया ने दूध उबल तो भयो जैसे देखे तो ठाकुर जी उठा के नेक किनारे धर दिया, लाला नेक रुक अब ही आऊं। ठाकुर जी बोले कहां गई मैया, देखी तो दूध संभालवे गई है। ठाकुर जी खड़े होके बोले अब ही मैंने पूछी कि दूध प्यारो की पूत, और फिर पूत को गोद में लेके दूध के पास चली गई है। मैया रुक जा, जे दूध तो बहुत ज्यादा प्यारो में या दूध ही देखूंगा आज। और श्री ठाकुर जी बाहर ते गए, इतना एक छोटा सा एक पत्थर जैसा लेके आए और जो मैया मटकी बिलो रही वही में दे मारो। बोले सबको दूर कर दूंगा जो मोह मेरी मैया ते दूर करे। इसके पीछे भावना क्या है? आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, लेकिन आप केवल उनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूछते हैं, और जैसे ही कोई कार्य आता है, जैसे कोई और विशिष्ट दिखता है उसकी ओर अग्रसित हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। बोले अच्छा मैं सब कछु छोड़ छाड़ के तेरे काजी आया और तू फिर भी दूसरे इनको प्रमुखता दे रहा है। यशोदा मैया दूध संभालवे गई, ठाकुर जी ने सबरे गौरस फोड़ दिए। मैया दूध संभाल के जैसे ही पीछे मुड़ के देखी तो यहां मटकी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, दूध बह रहा है, मक्खन गिरो पड़ो है। मैया ने आज अपनी साड़ी बांधी और बोली लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है, या कि ऊधमन की सलना है पड़े, आज बताऊंगी आए मैं। अच्छा आप सबन को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वैसे यहाँ जो भाषा बोलते हैं थोड़ी शेखावाती मारवाड़ी जैसी, उसमें भी कुछ कुछ शब्द तो ब्रज के ऐसे ही लगते हैं, तो ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, हमारे लाला ऐसे बोलते। यशोदा मैया बोली यार मैं बताऊं आज, और मैया छड़ी लेकर के जैसी गई तो कहा देखो गौरस भंडार में सबरी मटकी फोड़ के ठाकुर जी माखन लेके खिड़की पे बैठे और बंदरन में लुटाए रहे, बंदरन में खवा रहे। मैया बोली नीचे आ तो बताऊं। ठाकुर जी नीचे आए और ऐसी चौकड़ी मार करके भागे जैसे छोटे बालक दौड़े हैं, कभी कहीं कूद जाए कभी कहीं पहुंच जाए। ठाकुर जी की गति तो और भी तेज है, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे ठाकुर जी। आहा, मैया के गजरा लगे हैं शीश में, पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, मानो ये भावना कर रहे हैं मैया हम तेरे सिर पर रहवे योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरण के दास हैं। क्यों? जगत नियंता पतित पावन भगवान तोते डर के भाग रहे हैं, जिनते भयभीत तीनों लोक हुए वो तोते डर के भाग रहे हैं। हमारे सूरदास जी कहते हैं यह